तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और बोलिए गंगा माता की बोलो श्यावती रामचंद्र भगवान की जय। अब हमारा आज का जो विचार है, जो कल का प्रवचन आधा रहा था, उसको पूरा करना है। और वो उसका विषय था भद्रता। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और भद्रता को हिंदी में बोला जाता है सज्जनता, और सज्जनता को उर्दू में बोला जाता है शराफत। अब भद्रता, सज्जनता, शराफत, सबसे पहले तो इसका महत्व यदि हमें पता पड़े तब तो हम इसको स्वीकार करने की कोशिश करें, क्योंकि अधिकांश लोगों का विचार तो ये है कि जिसने शराफत दिखाई वो गया इस दुनिया से, और इस दुनिया से उसका कोई महत्व नहीं होता। परंतु ऐसे लोगों से तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। आप बुद्धिमानी करके और चालाकी करके आप न तो जगत को पा सकते, न पूर्णता पा सकते, न विजय पा सकते, न कृपा पा सकते, न सहायता पा सकते। अब तक का इतिहास तो ये रहा है कि जिसने को भी जब भी लाभ हुआ है वो सज्जनता के कारण से हुआ है। उनकी सज्जनता देख करके ही लाभ हुआ है। क्योंकि सुदामा जी जब तक गरीब थे और भोग रहे थे। वो गरीबी और भोगने ने वास्तव में उनको सज्जन बना दिया था। और क्योंकि मनुष्य को जो दुख और कष्ट होते हैं, ये सज्जन बनाने के सर्वोत्तम उपाय होते हैं। जिन मनुष्यों को दुख और कष्ट जीवन में आते हैं या दुख और कष्ट में जो रहते हैं, उनमें सज्जनता निसंदेह निवास करती है। सज्जन वही व्यक्ति बन पाएगा जो दुख और कष्टों में रहा है। देखो, आपको जब तक आप का शरीर ठीक ठाक रहता है, इंद्रियां ठीक काम करती हैं, तब तक आप धरती पे झांकते भी नहीं। लेकिन जब लंबा डायरिया, कोरोना या टाइफाइड लंबा हो जाता है और आपकी हड्डी को तोड़ के रख देता है हॉस्पिटल में, तब आप शरीफ हो जाते हैं। उसके बाद आपकी आंखों में, नाकों में, व्यवहार में और बोलने चालने में शराफत दिखती है और आप वो अशराफत नहीं दिखती। तो ये दुख और कष्ट जो होते हैं, ये भगवान के एक वरदान होते हैं और मनुष्य को सज्जन बनाने के लिए होते हैं। जैसे कि सुदामा जी को हुआ और उनको भूख प्यास और दरिद्रता की जो उन्होंने कष्ट झेला, उसने उनको सज्जन बना दिया था। इसलिए उसका परिणाम ये रहा कि जब सज्जन बन गए तो भगवान कृष्ण ने उनकी भरपाई करी, बहुत सारा धन देकर के और अकूत संपत्ति देकर के उस सज्जनता का पुरस्कार दिया। हालांकि वो इतने सज्जन हो गए थे कि वो सज्जनता को, वो धन को लेना नहीं चाहते थे। तो अब प्रश्न ये है कि हम जैसे हरामी और नंबर 1 के हरामी, और हम लोगों ने कभी सज्जनता का धर्म ही नहीं सीखा, न सज्जनता का पाठ किसी ने बोला, न सज्जनता की बात किसी ने बोली, तो हमने उसका अभ्यास ही नहीं किया। तो हम जगत में जीने लग गए, जी रहे हैं। तो जगत से, समाज से जो जैसा कुछ प्राप्त हुआ विषय वस्तु, वो खाते गए। उसका नतीजा ये है कि आज हम एक बंदर, एक कुत्ते, एक सुअर, एक बैल, एक गाय, एक भैंस,
एक ऊंट की तरह हो गए हैं। भैंस का मतलब ये कि हम खाने पीने के मामले में बिल्कुल सज्जन नहीं है। हम दूसरे की थाली में मुंह गड़ा करके अपना ज़्यादा खाना चाहेंगे, उस दूसरे का खाना चाहेंगे। कुत्ते का मतलब ये है कि हम अच्छे खासे सज्जनों में दोष ढूंढ करके भौंकने लग जाएंगे। कुत्ते का मतलब ये कि अच्छा कुत्ता। सुअर का मतलब ये है कि हम अपने अरे जा तेरे को देख लेंगे, हम अपने प्रमाद में सोए रहेंगे, ये दूसरों का केयर नहीं करेंगे, ये सुअरपन है। ऊंट का मतलब ये है कि दूसरों की त्रुटियों को बड़े चबा चबा करके अरे वो तो ऐसा करता है, अरे उसमें तो ये कमी है। और तो कुल मिलाकर के हमारी असज्जनता, हमारी अशराफत, हमारी आंखों से, हमारी नाकों से, हमारे मुंह से, हमारे कान से, हमारे चेहरे से, हमारी वाणी से, हमारे काया वाचा मनसा वाचा कर्मणा प्रकट होती है। छोटे छोटे व्यवहारों में प्रकट होती है। छोटे छोटे प्रलोभन, छोटे छोटे आकर्षण, छोटे छोटे विषय में हम अपने आप का ज़मीर खो देते हैं, अपने आप का ज़मीर खो देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम सज्जन नहीं है, क्योंकि हम हरामी हैं। अरे हरामी बनने के लिए अब हमें सज्जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सज्जन बनने के लिए ये करना पड़ेगा कि हमें हरामी किसने बनाया और कैसे बनाया वो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जन्म से तो हम प्लेन पैदा हुए थे, अनटेंटेड, हमें कोई ठप्पा या दोष या कलंक नहीं था। आफ्टर ऑल 20 साल बाद, 30 साल बाद मैं एक हरामी बन के कैसा निकला हूं? तो मुझे पीछे के पाठों को पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन सी शक्तियां थी जिन्होंने मुझे हरामी बनाया। हालांकि आज के युग में और हम लोग जो हरामी बन गए हैं, हम लोगों को वास्तव में सज्जन बनाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। मतलब हमारी पूंछ कुत्ते की पूंछ की तरह गोल हो गई है, अब वो सीधी हो नहीं सकती। हमने आंखों से बलात्कार किए हैं, हमने मन से बलात्कार किए हैं, और हमने मतलब मन से पाप किए हैं, हमने वाणी से गलत वाक्य बोले हैं, गलत कर्म किए हैं, लोगों की निंदाएं करी हैं, लोगों को अपमानित किया है। अच्छा, तो काया वाचा मनसा, वाचा काया, शरीर से हमने जो है कि जब जब जो प्रलोभन मिले, पैसे का है तो पैसा चोरी करने में हमने ज़मीर गिरा दिया, स्त्री दिखी तो स्त्री के समय, तो हमारे मतलब मूल रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार जो विकार हैं, ये जब हमारे मन में निवास करते हैं तो ये अलग अलग इंद्रियों से प्रकाशित होते हैं और आदमी इनकी परिपूर्ति के लिए असज्जन बन जाता है। अब आश्चर्य ये है गोपाल भाई और भैया कि दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं और देखे हैं। एक तो बेचारे जो नए लड़के, नया वर्ग, नए लोग जो साफ दिख रहे हैं कि भाई ये चोर है, ये गुंडा है, और ये उसका सामान्य व्यवहार ही ऐसा होगा कि आप सामान्यतः समझ जाओ कि ये चोर है, अशरीफ है। लेकिन उन हरामियों का क्या होगा? वो बड़े ग्रेट हरामी जो ऊपर से लाल कपड़ा डाल करके, चोटी कटा के, कोई दाढ़ी बढ़ा के, कोई मुल्ला मतलब मुल्ला बन के, कोई पंडित बन के, कोई साधु बन के, और उसके बाद उनके जहन में और मन मस्तिष्क में हरामीपन की लहरें, मतलब और वो लहरें रहना ही है क्योंकि उनका अभ्यास कभी किया नहीं, उन पर विचार किया नहीं, तो वो विकार तो हैं मुझ में। और मैंने बाल कटवा लिए हैं और चोटी बढ़ा ली और तिलक लगा लिया और कपड़े बदल लिए, तो क्या उससे मेरे अंदर के विकार खत्म हो गए? मैं तो हूं तो वही विकृत मनुष्य, हरामी हूं। बल्कि पहले हरामी था, दिख रहा था, अब तो और बड़ा हरामी हो गया हूं, क्योंकि अब मैंने लोगों को चीट करने के लिए ऐसा परिवेश धारण किया है कि लोग कहेंगे नहीं यार, कपड़ों से तो सज्जन दिख रहा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके तो शरीफ दिख रहा। दाढ़ी बढ़ाना
एक बहुत अच्छा होता है। ज्यादातर लोग अपने आप को वृद्ध दिखाने के लिए, बुढ़ा दिखाने के लिए, एजेड दिखाने के लिए, बुढ़े दिखने के लिए या अनुभवी दिखाने के लिए दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, पर हैं वो वही हरामी जो कि आंख से, नाक से, कान से, हमारे छोटे छोटे व्यवहारों से है। श्रीवास्तव जी वो प्रकट होता है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं और मैं बड़ा दूध का धोया हुआ हूं। तो भैया, और परंतु मेरी मजबूरी यह है कि मैंने ये शराफत के कपड़े पहन लिए हैं। मुझे तो या मेरे बाप को शरीफ बनना पड़ेगा, और शराफत की प्रैक्टिस करना, मैंने कहा कि कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की तरह है। बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है यार शराफत। क्यों? क्योंकि हमने आज तक जो भी कुछ खाया, पिया, चाटा, सुना, देखा, वो सब यही था कि अब उसको कर ले, ये कर ले, वो कर ले, छेड़ दे, लड़की बैठी सीटी पे जा दे, और अपना ये कि उसका फोन छूट गया, उठा ले, टपा ले, रख ले, मत बोल, और धोखा दे दे, उसने का कमीशन निकाल ले। हर सर्वत्र हमने केवल हरामीपन का अभ्यास किया है। अब शरीफ बनना ये तो पूरा मतलब चमड़ी उधेड़ने जैसा काम हो जाएगा। और साधु संत, मुल्ला मौलवी और गुरु और ये सब जो प्रतीक हैं, ये प्रतीक सज्जनों के हैं, शराफत के हैं। और ये विचार करो कि हम ऐसे लिबास पहन करके और असज्जन हो अंदर से, तो ये कितना बड़ा हरामीपन है। तो भैया, और सज्जनता के लिए आपको, तो फिर हमें क्या क्या करना पड़ेगा भैया? सज्जनता के लिए सबसे लाने के लिए सबसे अच्छी वरदान तो भगवान का ये है कि भगवान आपको दुख दे, कष्ट दे, पीड़ा दे, विरोध दे और बेइज्जती दे, और आपको सहन करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, और काफी दिनों तक आपको जो है कि कष्ट में रहें। तो ये कष्ट आपको सज्जन बनाते हैं। तो वो लोग कष्ट भगवान की, कष्ट से सुंदर आपको शरीफ और सज्जन बनाने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। यही कारण था कि भगवान कृष्ण जब जा रहे थे तो कुंती, सब लोग प्रणाम कर रहे थे, तो कुंती के सामने जब भगवान कृष्ण आए, बोले बोलो बुआ वरदान मांग लो। बोले वरदान जो मांगूंगी दोगे? हाँ हाँ। बोले तुम तो बुआ हो, क्यों नहीं दूंगा, जितने कष्ट हो मेरे को कष्ट दे दो तुम। बोले बुआ क्या पागल जैसी बात। बिल्कुल बेटा कृष्ण, मैंने जब जब देखा हूं कष्ट पड़ा है हम पे, तब तभी तुम प्रकट हुए हो, तब तभी तुम आए हो। जब द्रौपदी की साड़ी खींची तब तुम आए, जब हमको एक तिल भी जमीन नहीं दे रहा था दुर्योधन, तब तुम आए, जब हम पांडव लोग जो थे वनवास में थे तब तुम आए, और जब हम, तो तुम कष्ट में आते हो। तो इसीलिए भगवान का नाम जो है कि पतित पावन और दुख भंजन और दीन बंधु, और तो भगवान ही आपको सज्जन बना सकते हैं। धर्म ही आपको सज्जन बनाता है, और अधर्म आपको, और तो जब तक बेटा खाते रहोगे, पीते रहोगे, इंद्रियां माने क्या बोलते हैं कि छक के खाओगे, छक के अपन खाएंगे और इंद्रियों को परिपूर्ण करेंगे, तब तक कोई माई का लाल, कोई ब्रह्मा जी का बाप तुमको सज्जन बना दे तो मान जाओ। ओ मतलब ये नेताओं के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, धनी लोगों के बच्चे, धनवानों के बच्चे, अच्छा शरीर तुमको मिल जाए, और राम राम देख लो तुम। ये जो कुबेर के पुत्र, 2 पुत्र थे, वो वहां यमुना जी में स्नान कर रहे थे, नारद जी जा रहे हैं, तो नारद जी को देख के सीटी बजा रहे हैं, शी नारद जी, हाँ, क्योंकि वो लड़कियों के साथ केली कर रहे थे, और नारद जी को देख के सीटी बजा रहे हैं, नारद जी आ जाओ, मजे ले लो थोड़े। ये नारद जी ने कहा, ओह धन का कितना बड़ा मद होता है? तो जो असज्जन बनाता है कुबेर के दोनों लड़के, अच्छा तुमको मैं सज्जन बनाता हूं।
जाओ, तुम वृक्ष बन जाओ, जड़, चुप, मुंह बंद, और हजारों वर्ष तक तुम वृक्ष बने रहो। उनको नारद जी की शक्ति का पता था, दोनों आकर के रोए, नारद जी गलती हो गई, अब हमें रक्षा करने का उपाय बताओ। तब नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनकी माता जब तुमको ओखली से बांधेगी तो वो तुम्हारे वृक्ष में बांधेगी, तो उस समय जब वो झटका मारेंगे तब तुम लोगों का उद्धार होगा, तब तुम दोनों वृक्ष टूटोगे। तो बिना कष्ट के, मतलब बिना दंड के, ये दंड संहिताएं बनी हुई है, जेल वगैरह, ये अपराधियों को मतलब सज्जन बनाने के लिए हैं। वैसे तो ये सारे तरीके, ये पुलिस, कोर्ट, ठोक, पिटाई, तुड़ाई, पिछौड़े तुड़ाई, ये सब सज्जन बनाने के उपाय हैं। तो खैर अपन वो एक सज्जनता, घटिया क्वालिटी की सज्जनता हो जाती है। हम क्यों न स्वयं अपने आप से कष्ट ले लें। तो कष्ट लेने के लिए तपश्चर्या, मतलब ये कि वो उसको बोलते हैं प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना, वो प्रायश्चित करना कष्ट ही है। मतलब उपवास करना, मौन रहना, ठंडी में ठंडे पानी में नहाना, और उपवास करना, कम खाना, आदि आदि कष्ट उठा करके, या तो स्वयं कष्ट उठा लो, नहीं उठाओगे तो भगवान हॉस्पिटल में पहुंचा करके वहां कष्ट देगा, वो भी नहीं करोगे तो फिर तो अपने जेल थाने पुलिस भाई हैं डंडा ले लेके। बोलो पुलिस भाइयों की। वो हालांकि वो खुद सज्जनता बेचारे जानते नहीं दूर दूर तक, पर वो तुमको तुड़ाई करेंगे, क्या बनाने के लिए? सज्जन बनाने के लिए। तो हम संक्षेप में, उसके बाद जब तुम सज्जन बन जाते हो ना, तब तुम ऐसा सड़ा हुआ चेहरा लेके कहीं नहीं जाते, तब तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तब तुम ऐसे घोड़े जैसे ऐसे सीने तान के कहीं नहीं बैठते, सज्जनता से बैठते हो। तब तुम ऐसे गधे जैसे सीना तान के कहीं नहीं जाते, तब तुम हाथ जोड़ के कहीं जाते हो। तब तुम कहीं बैठ करके कुत्ते की तरह टांग नहीं हिलाते, तुम्हारे हाथ पांव टांगे जो सब वो है बंदी रहती हैं। तब तुम कोई आया गया दूसरों का मान सम्मान दुख सुख, तब तुम दूसरों का अपमान नहीं करते, क्योंकि अब आप सज्जन बन गए हैं। और जब सज्जन आप बन जाते हैं तो सहायताएं ब्रह्मांड से बह बह के, दौड़ दौड़ के, उड़ उड़ के आपकी तरफ आती हैं। और साधु संत जो हैं, साधु संतों के आश्रमों में इतना पैसा क्यों आता है, इतना दान दक्षिणा क्यों आता है? क्योंकि साधु सज्जन है, सज्जनता का अभ्यास कर रहा है, और वो सज्जन बनने के लिए उसने लाल कपड़े पहने हैं और सज्जनता का वो प्रयास कर रहा है। अब भगवान से जितना कनेक्शन होगा, जितना तप करेगा, जितना सहनशीलता होगा, सहनशीलता आपको सज्जन बनाती है। टॉलरेंस और आपका प्रतिकार, कष्ट, और अपना ये है कि तपश्चर्या, और इसको क्या बोलते हैं कि तो कष्ट सहन करना, ये है, ये सब चीजें आपको सज्जन बनाती हैं। तो और जैसे जैसे आप सज्जन बनते हो, सारी सहायताएं स्वतः आपकी तरफ दौड़ करके आती हैं। और जैसे जैसे आप बुद्धिमान बनते हो, जैसे जैसे आप मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर सकता हूँ, जैसे चालाक और अहंकारी बनोगे, वैसे वैसे उसका संबंध टूट जाता है। अच्छा, ये बात है। अब ये देखो, बंदरों में, शेरों में, कुत्तों में, इनमें कोई ये नहीं होती, बदमाशी नहीं होती। ये बेचारे जैसा उनका स्वभाव है वैसा, शेर को जब भूख लगती है हरिण को खाता है, बंदर को खो खो करने का जो स्वभाव है वो जैसा दिया है वैसा, उसमें कोई उसने बदमाशी नहीं करी। वो बंदर ऐसा नहीं करेगा
कि है तो वो खो खो करने का स्वभाव, और तुमको शरीफ मुस्कुरा के वेलकम करे कि वेलकम आ जा, और जैसे ही वहां दाना डाले खो खो, ऐसा नहीं, वो शुरू से ही खो खो करेगा। तो वो लोग सब सज्जन हैं, तो सारी सहायताएं उनको मिलती हैं। बंदरों को, पशु पक्षियों को, सबको यथावत भोजन मिलता है भगवान की तरफ से। मनुष्य 2-3 चेहरे रखता है, कोट पैंट टाई पहन करके शादियों में जाता है जी, वेलकम जी, आइए जी, और हाथ मिलाएगा, और आई एम दिस एंड यू आर दिस एंड आई एम दिस, और एटिकेट से मिलेगा, और है एक नंबर का हरामी, दूसरे की पत्नी पर गलत नजर डाला हुआ है, और एकदम शराफत बन के वो क्योंकि भैया हमने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को कसा नहीं है, धर्म पर ये नहीं किया है, और हमने वो क्या शब्द था मैंने अभी बोला हूं, प्रायश्चित, हमने प्रायश्चित नहीं किया। प्रायश्चित का मतलब है कि अपनी गलतियों को रिवर्स नहीं किया, ये नहीं किया, तो वो तब तक ये रहेगा। अतएव हमें तपश्चर्या और दुख और कष्ट और अपमान, प्रताड़ना, संघर्ष और निंदा, बुराई, इनसे डरना या घबराना नहीं चाहिए। सज्जन बनाने के यही उपाय हैं भगवान के पास में, जो कि जिस पर विशेष कृपा करते हैं भगवान, तो उनको मतलब ये वरदान देते हैं पहले, तब वो कुछ दिन के बाद में श्रीवास्तव जी की तरह सज्जन बन के निखर के आता है। तो बोलो सज्जन भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।